हे एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा मिसाओ अपने ब्रदर साओलिन को सावयान के साथ इंट्रोड्यूस कराती है, पर साओलिन को सावयान काफी ज्यादा कमजोर लगता है, इसलिए वो सावयान के साथ काम करने के लिए साफ मना कर देता है। इधर न्यू स्टूडेंट एंट्रेंस कंपटीशन का डे आ गया था, जहाँ लिंजिसाओ कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सावयान को कंपटीशन में किल करने का प्लान बनाता है। सावयान भी अपने ऑरा को रिलीज कर लिंजिसाओ का मुकाबला करने के लिए रेडी था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सावयान के इस पावरफुल ऑरा को देख सभी लोग हैरान होते हैं और अब साओलिन को भी सावयान की पावर का अंदाजा हो जाता है। इधर एल्डर जाओसी सभी अदर एग्जामिनर्स के साथ टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करते हैं और अब उन टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से सभी स्टूडेंट टेलीपोर्ट होने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स के टेलीपोर्ट होने के बाद एल्डर जाओसी कहते हैं आजकल के डिसाइपल जरा भी नहीं जानते ये कल्टीवेशन वर्ल्ड कितना ज्यादा डेंजरस है, इसलिए एक 5th लेवल वाला स्टूडेंट भी सभी के सामने एरोगेंट बन रहा था। सीन एक आइलैंड पर आता है जहाँ ये कॉम्पिटिशन होने वाला था और इसी आइलैंड में क्विनलॉन्ग टोकन्स को छिपाया गया है, जहाँ अब एक एक करके सभी स्टूडेंट टेलीपोर्ट होने लगते हैं। हमारा हीरो सावयान भी यहाँ पर आ गया था, जिसके वहाँ आने के साथ ही एक फायर लेपर्ड भी सावयान पर अटैक कर देता है। सावयान फायर लेपर्ड के अटैक से बचकर कहता है क्या यहाँ आने के साथ ही उसकी मुलाकात एक बीस्ट के साथ हो गई, आखिर इसका क्या मतलब बना कि उसकी किस्मत अच्छी है या बेकार। फायर लेपर्ड सावयान पर एक जंप के साथ अटैक करने के लिए जाता है। सावयान भी अपने हाथ में स्वॉर्ड इंटेंट एनर्जी का यूज करके फायर लेपर्ड पर अटैक करता है और उसे वन शॉट में ही मार देता है और कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आखिर उसी बीस्ट ने पहले उस पर अटैक किया था। साथ ही सावयान कहता है उसके एनिमीज सिर्फ यहाँ के डिसाइपल्स नहीं है जो उसे मारना चाहते हैं, बल्कि उसे इन मॉन्स्टर से भी उतना ही खतरा है जो इस पूरे आइलैंड में जमीन और आसमान में पूरी तरह से फैले हैं। इसलिए सावयान डिसाइड करता है कि वो पहले गॉड ऑफ वॉर स्पिरिट की स्पिरिचुअल आई का यूज करके आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट करेगा। सावयान अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके आसपास के एरिया को चेक करने लगता है, जहां उसे जूलिंग ग्रास दिखती है जो एक मेडिसिनल प्लांट है। साथ ही उसके पास में सावयान को गोलम वुड भी दिखता है जो एक वेपन रिफाइन करने का मटेरियल है। सावयान कहता है इस एरिया में काफी सारे प्रीशियस ट्रेजर हैं जो अपने अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी को समेटे हैं। सावयान और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता है, जहां उसे पॉन्ड या रिवर के बीच में पर्पल फ्लेम फ्लावर दिखता है, जिसे देख सावयान कहता है लगता है उसे काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल गया। जिसके साथ ही सावयान 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को यूज कर फुल स्पीड में उस पर्पल फ्लेम फ्लावर के पास में आ जाता है। सावयान इससे पहले उस फ्लेम फ्लावर को ले पाता, वहाँ वही बंदा आ जाता है जो कंपटीशन से पहले लिंजिसाओ के साथ मिलकर सावयान को किल करने की बात कर रहा था। वो बंदा कहता है लगता है आज गॉड भी उसके साथ हैं, जिसकी वजह से वो न सिर्फ सावयान से सबसे पहले मिला बल्कि उसे पर्पल फ्लेम फ्लावर भी मिल गया, जिसे वो जरूर हासिल करेगा। सावयान कहता है अगर उसमें पावर है तो वो इसे ले ले, वरना आज उसका सावयान के हाथों यहाँ मरना तय है। उस बंदी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सावयान पर अटैक करते हुए कहता है वो सावयान को दिखाता है कि उसे मारना बच्चों का खेल है। वो बंदा लगातार अपने क्लॉज से सावयान पर अटैक कर रहा था, पर सावयान 8 स्टेप मूवमेंट की फास्ट स्पीड की मदद से उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर ले रहा था। वो बंदा इससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो सावयान पर एक्सप्लोडिंग फीस्ट का अटैक करता है, जिसे सावयान अपने स्वॉर्ड इंटेंट स्वॉर्ड एनर्जी की मदद से डिस्ट्रॉय करके उसी स्लैश अटैक से उस बंदे पर भी अटैक करता है, जिसके कारण वो बंदा एक पेड़ से जाकर टकराता है, जिससे वो हेवीली इंजर्ड हो गया था। वो बंदा सावयान को देखकर कहता है ये पर्सन स्वॉर्ड इंटेंट को भी यूज कर सकता है और अब अपनी 8th ग्रेड की मार्शल स्पीड को समन कर उसके सीक्रेट टेक्निक 30 सेकंड ऑफ स्पीड का यूज कर सावयान से दूर भागने लगता है। सावयान भी उसे इस तरह भागता देख कहता है वो कितनी भी कोशिश कर ले पर वो आज नहीं बचने वाला। जिसके साथ सावयान एक शॉर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी मदद से उसकी शॉर्ट पोर्टल्स की मदद से ट्रैवल कर सकती थी। सावयान एक अटैक उस बंदी पर करता है, जिससे वो बंदा वहीं गिर जाता है और सावयान भी अपनी शॉर्ट को पोर्टल्स की मदद से ट्रैवल करा के उस बंदे पर अटैक करने लगता है, जिन्हें वो बंदा बस जैसे तैसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जो देख सावयान उसके चारों ओर कई सारे पोर्टल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये देख उस बंदे की हालत टाइट हो गई थी और वो कहीं भी बचकर भाग नहीं सकता था। सावयान भी अपनी शॉर्ट से उसकी तस्वीर पर अटैक करता है, जिससे उस बंदे की हालत मरने वाली हो गई थी और उस बंदे की चीख से पूरा एरिया गूंजने लगता है और वो बंदा इसी हालत में वहाँ से भागते हुए सावयान से कहता है वो उसका वेट करे, वो जरूर वापस आएगा। अब उसके जाने के बाद इधर सावयान भी उस पर्पल फ्लेम फ्लावर को ले लेता है और कहता है उसे पता नहीं चल पा रहा क्या वो इस पर्पल फ्लेम की एनर्जी के साथ अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और ज्यादा सोचे बिना उस पर्पल फ्लेम फ्लावर को स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इसी बीच वहाँ साओलिन आ जाता है जो सावयान से कहता है भले ही तुम पर्पल फ्लेम फ्लावर से अपना लेवल बढ़ा लो, पर फिर भी इतने सारे एनिमीज डिसाइपल्स के साथ फाइट करना उसके लिए डेड एंड साबित हो सकता है। सावयान बिना उसकी बातों को सीरियसली लिए वहाँ से जाने लगता है। साओलिन उसे इस तरह जाते देख रोककर कहता है वो कुछ भूल रहा है और एक मैप के टुकड़े को सावयान को देता है और कहता है कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले सभी टॉप 10 न्यू डिसाइपल्स को मैप का एक टुकड़ा दिया गया था, जिसमें सिर्फ 10 ड्रैगन टोकन की लोकेशन को मेंशन किया गया है और इसी तरह से टोटल 9 मैप के पीसेस हैं, जिनको साथ मिलाने के बाद ही सभी 20 ड्रैगन टोकन्स की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। सावयान पूछता है पर साओलिन उसे ये सब क्यों बता रहा है, क्या उसके लिए ज्यादा बेटर नहीं होता कि वो खुद इन लोकेशन पर जाकर ड्रैगन टोकन को ले लेता। साओलिन कहता है वो इसलिए क्योंकि वो अकेला इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहता।
सावयान मैप के पीसेस को देखते हुए कहता है, तो फिर क्या सावलैंग सिर्फ इसलिए उसके पास आया है? सावलैंग कहता है, ऐसा नहीं है। भले ही सावयान ने अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करके अभी उस बंदे यानी ली चांग को डिफीट कर दिया है, पर तुम सबका सामना अकेले नहीं कर सकते। और वैसे भी अभी मैंने उसकी स्ट्रेंथ को देखा है जो उतनी बेकार भी नहीं है। इसलिए वो मिसाओ के साथ किए प्रॉमिस के कारण सावयान के साथ इस कंपटीशन को कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। सीन कट होकर दूसरी जगह पर आता है जहाँ सावयान पर्पल फ्लेम फ्लावर को रिफाइन कर रहा था और पेड़ में बैठा सावलैंग उसे बताता है भले ही वांग वेंग की रैंकिंग टॉप 8 डिसाइपल्स में है, पर वो फिर भी ज्यादातर अपने हेल्पर्स पर रिलाई करता है, इसलिए उसे हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। पर एक बार उसके हेल्पर मारे गए तो वांग वेंग अकेला उनका सामना नहीं कर पाएगा और इस तरह से वो उसे आसानी से डिफीट कर सकते हैं। इसलिए उनके पास वांग वेंग को डिफीट कर उसके पास वाले मैप की पीस को लेने का एक चांस है। सावयान भी सोचता है अगर वो वांग वेंग को डिफीट कर देगा तो वांग वेंग की रैंक उसकी हो जाएगी। अब सावयान कल्टीवेशन खत्म करके सावलैंग से पूछता है आखिर उसकी रैंक क्या है। सावलैंग पेड़ से उतरकर बताता है वो 10th रैंक को होल्ड करता है। सावयान मन में सोचता है सावलैंग इस पावर के साथ कभी भी उसे डिफीट नहीं कर पाएगा। सावलैंग बताता है वांग वेंग के पास एक कॉपर पीस से बना ट्रेजर है जो अदर लोगों के ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए उसके पास वांग वेंग को डिफीट करने का एक तरीका है। इसलिए सावयान को बस फाइट में वांग वेंग के हेल्पर्स को उलझाए रखना होगा। सीन वांग वेंग पर आता है जो अपने हेल्पर्स के साथ डेमन बीस्ट से लड़ रहा था। वांग वेंग वही बंदा है जो लिंजिसा और ली चांग के साथ मिलकर सावयान को मारना चाहता था। वांग वेंग अब उस मॉन्स्टर को मार डालता है और वहाँ मौजूद क्विनलोंग टोकन यानी ड्रैगन टोकन को ले लेता है। उसके साथ ही वांग वेंग को एक और टोकन हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। वांग वेंग खुश हो ही रहा था कि उस पर एक अटैक होता है जिसने ड्रैगन पिलर को खत्म कर दिया था। यह अटैक सावलैंग ने करा था। अब वांग वेंग भी अपने हेल्पर्स के साथ सावलैंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर सावयान अपनी थंडर स्वॉर्ड को उसके आगे फेंककर सबके सामने आकर कहता है 3 against 1 ये बिल्कुल गलत है। वांग वेंग कहता है तो सावयान यहाँ खुद आ गया, वो सच में लकी है। सावलैंग कहता है क्या सावयान भूल गया कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था, तो उसने प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया। सावयान कहता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी वांग वेंग जैसे लूजर से नहीं हारने वाला। इधर ये सुन वांग वेंग अपनी 8th ग्रेड की स्वॉर्ड मार्शल स्पीड को समन कर फाइट करने के लिए रेडी था। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।